हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज हम 12th फिजिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 2 को समझते हैं, उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 2 है, वो आपको दिखाया गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और ये देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर देते हैं कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी हमें आर निकालना है बच्चों। दूसरा इसमें निकालना है कि दूसरा गोला पहले गोले पर कितना बल लगाता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया। यानी हमें दो बिंदुवत आवेश दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलाम का, दूसरा दिया हुआ 0.8 माइक्रोकूलाम का। दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का। तो हमें दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, आर क्या होगी। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब जो चीज हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या क्या हमें गिवन है। तो देखिए बच्चों, हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। यानी कि आपको दिया हुआ Q1 चार्ज दिया है, यानी Q1 की वैल्यू दी हुई है 0.4 माइक्रोकूलाम और इक्वल्स टू इसको लिखेंगे तो ये है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम होता है बच्चों, माइक्रो का मतलब। दूसरा दिया हुआ Q2, ये दिया हुआ 0.8 माइक्रो कूलाम, इसको लिखेंगे तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम दिया हुआ है। एफ की वैल्यू दी है, दोनों के मध्य जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का लग रहा है बच्चों। एंड इनके मध्य की डिस्टेंस क्या, यानी दोनों आवेश किस डिस्टेंस पर रखी वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, इतनी चीज हमें दी हुई है, तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अब इसके लिए हमारे पास कूलाम का नियम है और कूलाम के नियम से हम दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना करते हैं। देखिए सूत्र क्या बनता, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का F इक्वल्स टू होता है बच्चों K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके बच्चों, हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए R बराबर क्या आएगा, R स्क्वायर बराबर हम लिख देंगे K Q1 Q2 अपॉन F, ये हमारे पास आ जाएगा। या R बराबर क्या आएगा हमारे पास, R बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट इसका K Q1 Q2 अपॉन F का। अब हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन F की वैल्यू है, तो वो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं और जैसे इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता बच्चों। तो देखिए R बराबर क्या है, हम वैल्यू पुट करते हैं स्क्वायर रूट K की वैल्यू बच्चों हम जानते हैं क्या होता है, 9 गुणा 10⁻9 होता है, इंटू Q1 की वैल्यू थी 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू बच्चों थी 0.8 इंटू 10⁻⁻6। ओके बच्चों, अपॉन में F की वैल्यू था 0.2। ओके बच्चों, अब कुछ कैंसिल आ रहा तो काट दीजिए, क्योंकि 0.2 से 0.4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। तो देखिए क्या आने वाला है,
यहाँ पर होगा 9 इंटू 2 इंटू 0.8 को मैं 8 लिख देता हूँ और पावर 1 ऊपर लगा देता हूँ, तो देखिए पावर कितनी आएगी, ये 6 होगी, ये 6 होगी 12 और 1 इस 0.8 की आएगी तो 13, ऊपर कितनी पावर आ गई 13, किसकी माइनस की 13 आ गया और 9 है ये प्लस का आ गया, तो हमारे पास क्या आएगा 13 में से 9 निकालेंगे तो कितना आएगा 4, इसका आएगा माइनस का 4 आने वाला है। ओके बच्चों, अब देखिए इसकी वैल्यू निकाल, इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास r की वैल्यू जो आती है r इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट बच्चों 3 आता है, 16 का स्क्वायर बच्चों 4 आता है, इंटू 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर रूट बच्चों 10 की पावर माइनस 2 आता है। तो ये r की वैल्यू हमारे पास आई है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, या इसको लिख सकते हैं r इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, यानी दोनों आवेश किस डिस्टेंस पर हैं 12 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों आवेश रखे हुए हैं, जिसके कारण से इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का लग रहा है। ओके बच्चों, अब हम वापस हमारी उस पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से है कि दो चार्ज रखे, ये Q1 चार्ज रखा हुआ था बच्चों और दूसरा ये Q2 चार्ज रखा हुआ था। तो ये जो r डिस्टेंस है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। जब 12 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर बल लगाएगा, क्योंकि दोनों समान नेचर के हैं तो इस दिशा में बल लगाएगा, यानी इसको प्रतिकर्षित करेगा। Q1 Q2 पर इस दिशा में बल लगा रहा है, बल की वैल्यू कितनी 0.8 न्यूटन, 0.8 न्यूटन है। अब कूलाम का नियम हमें ये भी कहता है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बल परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत लगाते हैं, इसलिए जो Q2 इस Q1 पर जो बल लगाएगा उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 0.8 न्यूटन भी होने वाली है बच्चों। यानी Q1 जितना Q2 पर लगाता है, Q1 जितना Q2 पर लगाता है Q2 भी Q1 पर उतना ही बल लगाता है, क्योंकि कूलाम का जो नियम है वो हमें ये बताता है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बल परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत लगाते हैं। ओके बच्चों, तो आपके समझ में आया होगा आज का हमारा ये इसका सॉल्यूशन है।